नीट 2024 के एग्जाम में इतना बड़ा स्कैम हुआ है कि इसके चलते 24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे सिचुएशन होगी उन स्टूडेंट के साथ जो एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने माता पिता से दूर, अपने घर परिवार से दूर होकर एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे थे। लेकिन क्या होगा उस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली एजेंसी की गलती से रैंक इतनी खराब हो जाए तो कैसा लगेगा उन स्टूडेंट को जो दिन रात मेहनत करके उस एग्जाम को क्रैक करने के बारे में सोच रहे थे। मंगलवार को नीट 2024 के नतीजों की घोषणा के बाद से ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के कुछ 1-2 सेंटर हैं जो झज्जर में हैं। इन सेंटर से 8 बच्चों के 720 में से 720 आए। 4 जून को जहां देश के लोग इलेक्शन का रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, उसी दिन नीट का भी रिजल्ट आता है। लेकिन इस पे हमारी देश की सो कॉल्ड मीडिया को बात करने का समय नहीं था, क्योंकि उस दिन सब लोग देश के प्रधानमंत्री को देखना और सुनना पसंद कर रहे थे। पहले तो नीट एस्पिरेंट को यह बताया जाता है कि उनका रिजल्ट 14 जून को आएगा, फिर बोला जाता है कि 2 या 3 दिन में रिजल्ट आ सकता है, और अचानक जब हमारे देश के लोग इलेक्शन रिजल्ट के गुमनाम अंधेरे में कैद थे, तब उसी दिन चुपचाप नीट का रिजल्ट को पब्लिक कर दिया जाता है और 24 लाख बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और एग्जाम के रिजल्ट के नाम पे इतना बड़ा स्कैम किया जाता है, और इस स्कैम के चलते हमारे देश के फ्यूचर कहे जाने वाले स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग से कूदकर तो कोई पंखे से लटक कर। मम्मी पापा, पर मैं किसी चीज के लायक नहीं। लेकिन इस बार हम हार्डवर्क कर रहे थे, बट फिर भी कोई रिजल्ट नहीं आया। कि नीट का मेंटल प्रेशर हद से ज्यादा हो गया। लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में एक एक गलती पर बात करेंगे कि आखिर नीट रिजल्ट नीट स्कैम में कैसे बदला, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नीट स्टूडेंट को जस्टिस मिल सके। हमारे देश में डॉक्टर बनना हर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे का सपना होता है, और उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए पेरेंट्स लाखों रुपए खर्च करते हैं और स्टूडेंट जी जान लगाकर तैयारी करते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो अपने जीवन में डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए नीट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है ताकि वो एक अच्छे कॉलेज से डॉक्टर बन सके। लेकिन कैसा प्रेशर झेल रहे होंगे वो लोग जो इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए दिन रात एक कर देते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो सके। और हर साल हमारे देश में नीट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, और इस एग्जाम में हर साल लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बन सके। अगर हम पिछले साल का डाटा देखा जाए तो लगभग 20 लाख बच्चे इस एग्जाम का फॉर्म भरे थे, और इसमें टोटल सीट लगभग 55,000 है। तो इससे आप कंपटीशन का अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा एग्जाम जिसमें कंपटीशन इतना हाई हो और उस एग्जाम में इतना बड़ा स्कैम होना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अगर हम नीट एग्जाम की हिस्ट्री को देखा जाए तो मैक्सिमम 3 लोग ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि टोटल 67 स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 लाए हैं, क्योंकि ये लोग 720 में से 720 नंबर लाए थे। और ये सुनते ही आपके मन में ये सवाल आया होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। हो सकता है इस बार सभी लोग पढ़ने वाले होंगे और इस बार पेपर भी काफी इजी आया होगा, तो ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम पिछले साल का हाईएस्ट टॉपर को देखा जाए तो केवल 3 लोग थे जिन्होंने 720 में से 720 नंबर लाए थे, और वो ऑल इंडिया रैंक 1 थे। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि 3 से सीधे 67 तक का ये आंकड़ा पहुंच गया। क्या इतना आसान आया था पेपर कि 67 लोग ऑल इंडिया रैंक 1 ला सके? अगर एक्सपर्ट की माने तो इतना भी पेपर आसान नहीं था कि 67 लोग फुल में से फुल नंबर ला सके। तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम इन बच्चों के रोल नंबर पर गौर करें तो हम नोटिस करेंगे कि 6 बच्चों का रोल नंबर एकदम सीक्वेंस में है, जैसे 23071010। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये सभी स्टूडेंट हरियाणा के एक ही सेंटर से आते हैं। तो इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है कि 7 बच्चे एक ही सेंटर से 720 में से 720 नंबर ला दे, तो ये बिना स्कैम के पॉसिबल ही नहीं है। और एग्जाम के एक दिन पहले यानी 4 मई को पेपर लीक की खबरें आने लगती है, लेकिन इस पे एनटीए कहता है कि ये अफवाह है और स्टूडेंट इस पे ध्यान ना दे। और इसी बीच बिहार में ये खबर आने लगता है कि नीट पेपर लीक करने वाले 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। और पुलिस को ये खबर मिलती है कि नीट एग्जाम से एक दिन पहले ये लोग कुछ स्टूडेंट को आंसर रटवा देते हैं ताकि इनको इनसे मोटा पैसा मिल सके। और ये लोग पैसे कमाने के चक्कर में टेलीग्राम पर मैसेज सर्कुलेट कर देते हैं, और इस मैसेज में कहा जाता है कि अभी समय है, जिसको भी पेपर लेना है वो अभी ले ले, और इस पेपर के बदले 50,000 रुपए से लेकर 1,000 रुपए देना होगा। अगर हम नीट की मार्किंग स्कीम को देखें तो 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 180 क्वेश्चन बनाना पड़ता है, और प्रत्येक क्वेश्चन पे 4 नंबर होगा, और टोटल 720 नंबर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर हम सही उत्तर देते हैं तो हमें 4 नंबर मिलते हैं, अगर हम गलत उत्तर देते हैं तो -1 नंबर काट लिया जाता है। और इस मार्किंग स्कीम को समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज करो कि 3 स्टूडेंट हैं, एक का नाम रानू, दूसरे का नाम पीयूष और तीसरे का नाम सूर्या। अगर रानू 180 सवाल को सही बना लेता है तो उसे 720 नंबर मिल जाते हैं, और पीयूष उसी सवाल को एक छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिल जाते हैं। अगर सूर्या एक सवाल को गलत कर देता है तो 720 में से उसको 5 नंबर काट लिया जाता है, और सूर्या को 715 नंबर मिलने चाहिए। लेकिन इस एग्जाम में 718 और नंबर 719 नंबर दिए गए हैं। आखिर कैसे? और ये नंबर उन्हीं को मिले हैं जो एक ही सेंटर से एग्जाम दिए हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है?
जो रिजल्ट को 14 जून को पब्लिक करना था, उसी रिजल्ट को इलेक्शन की आड़ में 4 जून को पब्लिक कर दिया जाता है और एक ही सेंटर से 7 लोगों को ऑल इंडिया रैंक 1 बना दिया जाता है। तो क्या ये स्कैम को नहीं दर्शाता है? और इस स्कैम का पर्दाफाश करने के लिए, नीट एस्पिरेंट को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई की जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि हर नीट एस्पिरेंट को इंसाफ मिल सके। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमें आपके लिए और वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।